हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आशीष ठाकुर। वेलकम बैक टू दी ऑन चैनल। गाइस पहली वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। ये हमारी सेकंड वीडियो है जो कि एशिया के मोस्ट वांटेड प्लेस के ऊपर है, जो कि है भांगड़। आप जाके एक बार वीडियो देखिए, उसके बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ। कीप वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक ऑन द वे टू भांगड़। भाई 14 किलोमीटर दिखा रहा है भाई यहाँ से भांगड़। हम रास्ते में शूट नहीं कर पाए आते टाइम, याद ही नहीं था, लेकिन अब देखो यहाँ से 14 किलोमीटर रह रहा है। हमें याद नहीं था कि यहाँ का व्लॉग करना चाहिए, लेकिन फिर बाद में याद आया मोस्ट वांटेड प्लेस है इंडिया का ये, तो इसलिए हमने शूट करना चालू करा यहाँ से। कितना किलोमीटर रह गया अंकुर यहाँ से? भाई ये रह गया 9.7 किलोमीटर। और मैंने ऐसा सुना है कि क्या नाम है, इसके 10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा है। ये देख घर है, पता नहीं है, नहीं है, छोटे छोटे घर। हाँ 2-4, बट आप देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। बाकी रिव्यू सही है, पहाड़ वहाड़ है। अंकित जी कुछ तुम टिप्पणी करना चाहोगे इसमें? क्या कहना चाहेंगे अंकित जी आप? फिलहाल तो मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, तो मैं अभी कुछ इतना सब कुछ जानता नहीं हूँ। अच्छा जी। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या है, क्या कैसे क्या होगा। अच्छा बिल्कुल जी। और सुना है हॉन्टेड प्लेस है, तो देखते हैं भाई लोगों। चलो ठीक है। 2 किलोमीटर यहाँ से भांगड़ दिखा रहा है, 2 किलोमीटर। और पहाड़ का व्यू देख रहे हो आप? और भाई ये रानी रत्नावती के नाम पे है ये भांगड़। कहते रहे रानी रत्नावती बहुत सुंदर थी। भाई वी आर इन भांगड़। भांगड़ बना था 1631 में, और यहाँ के राजा थे माधव सिंह और रानी थी रत्नावती। ये भाई भांगड़ सिटी जो राजस्थान में, ये माधव सिंह जी के देखरेख में बनी थी। और ये भाई इंडिया का मोस्ट वांटेड प्लेस है। अभी हम बाहर हैं, अंदर जाके आपको और दिखाते भाई। भाई हम भांगड़ के अंदर आ चुके हैं, फोर्ट के अंदर। और ये टिकट काउंटर है। और ये भाई एंटर करते ही हमारे बजरंगबली जी का मंदिर है। तो अब कोई क्या कह सकता है कि मतलब यहाँ पे कोई परेशान करेगा, ऐसा कुछ मेरे को तो नहीं लगता भाई। क्योंकि भाई हमारे जहाँ बालाजी महाराज है वहाँ का भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। संकट मोचन नाम तैयार हो। देख भाई, भाई पहले जो ये था ना भांगड़, ये माधव सिंह का नहीं था। मतलब ये माधव सिंह के पहले यहाँ आमेर के शासक थे भगवत दास जी, उन्होंने बनवाया था। ये आप पढ़ सकते हैं इजीली आप। दिल्ली द्वार भाई ये ट्रुथ है, हमें हमेशा इन ऐसी चीज़ों को बचा के रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारे आगे वाली पीढ़ी भी देख सके भाई इन सब चीज़ों को। आप भाई देख ही सकते हो कितना सुंदर है। लेकिन भाई इस टाइम तो ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ फील नहीं होती, लेकिन रात को भाई यहाँ आने में ऐसे ही डर लगेगा, आएगा ही नहीं कोई। ये देखे नहीं छोटे छोटे से पत्थर से जो बने हुए हैं, ये स्पेस टाइप बनाया। ये पहले जो यहाँ के सैनिक थे ना, वो यहाँ पे रहा करते थे, तैनात होते थे यहाँ पे अपने राजा की और अपनी प्रजा की रक्षा में। ये भाई इस तरह से इनमें ये क्या 2 सैनिक खड़े होते थे। सोचो ये इतने सारे, तो यहाँ पे कितने सैनिक खड़े हुआ करते होंगे, वो आप देख सकते हो भाई। आप देख रहे हो ये जो भांगड़ फोर्ट था, पहले ये 7 मंजिल था भाई, लेकिन अब ये सिर्फ 4 मंजिला रह गया। आप देख सकते हो भाई दूर दूर तक सुनसान पड़ा हुआ है। और ये हमारी पूरी टीम चल रही है भानगढ़। जो आए हैं सभी कैमरामैन, एक बार सब लोग हेलो भानगढ़। यहाँ पे भाई हमारे सैनिक रहते थे जो भांगड़ फोर्ट की रक्षा करते थे, अपने राजा की रक्षा करते थे। और ये कुछ छोटे छोटे से स्पेशियस जगह हैं, लेकिन
यहाँ पे भी रहते थे क्योंकि उनकी भाई लिमिटेशन थी। ये देखिए, जब सीढ़ियाँ देखे, सीढ़ियाँ देखो इतनी छोटी छोटी, इनमें कैसे चढ़ता होगा इंसान? ये आर्टिफिशियल थी या फिर इसमें सही में चढ़ा जाता रहा, अभी हमें खुद नहीं पता। मेरे को लग रहा है ये पेन थोड़ा और नीचे होगा, ये ऊपर आ गया। हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है कि मट्टी ऊपर आ गई हो, पहले ये नीचा। देखिए किस तरीके से बनाया गया है। आप देख रहे हैं मेन एंट्रेंस भांगड़ फोर्ट की, और हम सही सोच रहे थे भाई, हमें जब तक घुसे थे हमें तो पता नहीं था कि मतलब ये इतने ऊंचे थे। वैसे रियलिटी में भाई ये इतने ऊंचे थे जहाँ सैनिक रहते थे। हमें लग रहा था कि वो बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि वो मट्टी में धस चुके थे आधे, लेकिन भाई रियलिटी में ये इतने बड़े बड़े थे। यहाँ पे हमारे सैनिक रहा करते थे, भांगड़ फोर्ट की, हमारे नहीं, भांगड़ फोर्ट की, जो माधव सिंह की रक्षा करते थे और अपने फोर्ट की, अपने गाँव वालों की। भाई कहा जाता है कि यहाँ की ना जो ऊंचाई थी वो मेन जो है, वहाँ से पूरा भांगड़ फोर्ट भांगड़ नगर दिखाई पड़ता था यहाँ का। भाई है तो हॉन्टेड ही, कितनी शांति है, दोपहर हो रही है तब, और रात में आए तो ये भाई देखो हॉन्टेड सी जगह दिन में भी लग रही है, यहाँ पे भी जाने में अजीब सा लग रहा है। ये पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ देखो भाई कितने हैं, पीस यहाँ पे कितनी है, शांति कितनी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। भाई आपके लिए सिर्फ जा रहे हैं हम, बस तो हमारे तो फटके 4 हो चुकी है। वो उधर है कुछ, कहीं कोई टांग पकड़ ले चलते चलते, भाई देखते रहिए। वो मंदिर है कोई भाई, मंदिर नहीं है, है मंदिर तो कोई मंदिर गुम्बद सही मंदिर है भाई। भाई वो कमेंट में बताना कौन कौन इस रास्ते पर रात को आना चाहेगा। देखना मोरों की भी आवाज आ रही है दिन में भी। भाई लिटरली कभी दिन में मोरों की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती, लेकिन देखो यहाँ पे दोपहर हो रही है फिर भी मोर की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। भाई वो है देखो भांगड़ फोर्ट, यहाँ से पता लग रहा है साफ साफ वो है। वो कहते रहे 7 मंजिला था, लेकिन अब सिर्फ 4 मंजिला रह गया है। भाई यहाँ पे कहते हैं कि ना यहाँ पे 7 बजे के बाद यहाँ की श्रापित आत्माएं जग जाती हैं, और यहाँ पे बहुत ही मौतें हुई जिसका रहस्य हम कोई नहीं जान सके आज तक कि क्यों हुई और कैसे हुई। भाई आप आवाज़ें सुन रहे होंगे, ये भी थोड़ा थोड़ा डराती हैं लोगों को। भाई जो ये छोटे छोटे स्पेसेस है ना, यहाँ कहते हैं यहाँ बाजार लगता था यहाँ पे उस टाइम का, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो यहाँ की रानी थी रत्मावती, वो यहाँ अपने ज़रूरत का सामान लेने आती, तो यहाँ पे एक किसी दुकान में वो अपने ज़रूरत का सामान खरीद रही थी जो कि इत्र था। वहाँ यहाँ पे कोई एक सिंधी नामक कोई राजा या फिर कुछ भी हो, सिंधी नामक कुछ था जो रानी को पहले से ही देखता था, तो उन्होंने उनको वश में करने के लिए इत्र में कुछ मिला के रानी को पकड़ाया था, जो कि उन्होंने पत्थर पे फेंक के मारा था, जिससे कि रानी उनके वशीकरण में नहीं आ पाई थी। और जो वो सिंघिया था जिनने जो इत्र दिया था, वो रानी ने पत्थर पे फेंक के मारा था। वो कहा जाता है कि वो पत्थर पे जैसे ही फूटा तो वो पत्थर ही सिंधिया के पीछे पीछे चल दिया, और सिंधिया के पीछे पीछे चल दिया, उसी पत्थर ने सिंधिया को कुचल दिया, जिसके कारण कहा जाता है भांगड़ और अजबगढ़ के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भांगड़ की सेना थी जो वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई, और सारे के सारे सैनिक यहाँ मारे गए थे, जिसके कारण ये श्रापित हुआ था। यहाँ पे उनकी अभी तक आत्माएं भटकती हैं। कहा जाता है कि उस सिंधिया ने कहा था कि उन सिंधिया ने जो श्राप दिया था, उनने ये कहा था कि जो यहाँ पे रहते हैं लोग वो सब निस्तो नाबूद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और वो कभी दोबारा जन्म भी नहीं ले पाएंगे। और जब भाई ये युद्ध में जब यहाँ की हार हुई थी, जब यहाँ के सैनिक सारे ख़त्म हो गए थे, तब वहाँ पे यहाँ सरकार ने बैन लगा दिया था। यहाँ पे 7 बजे के बाद आने पे बैन लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो अपनी मनमानी से यहाँ पे आते थे, उनके साथ बहुत से हादसे हुए। कुछ लोग बच के वापस जा पाए, कुछ नहीं जा पाए। तो कुछ समय बाद यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट की अपनी टीम भेजी, तो उनका भी मानना ये था कि रात को यहाँ पे तलवारें आपस में बजती हैं, लोगों की चीखने की आवाज़ें आती हैं। लिटरली यहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे अभी भी कोई रह रहा है रात को भी, जबकि यहाँ पे कोई नहीं होता। तलवारों की बजने की आवाज़ आती है, अपने उनके जो शस्त्र होते थे उनके टकरानों की आवाज़ आती थी। लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं भाई यहाँ पे कितना सुंदर है ये भाई एक यहाँ का कुआं था,
भांगड़ फोर्ट के अंदर एक कुआं था जिसे कि सरकार द्वारा बंद करा दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पास से जाके कि ये बंद करा दिया गया है। मेरे भाई देखो, ये बिल्कुल ही बंद करा दिया गया है, बिल्कुल ही। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई हम इसमें पैर रखें और ये अंदर चला जाए, क्योंकि ऐसी हॉन्टेड प्लेसों पे भाई ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आप ये देख सकते हैं भाई, ये कुंड, यहाँ पे भाई लिटरली ऐसी चीज़ें बनाई ऐसा है कि ये हॉन्टेड है ही, दिखने में ही लगता है। लेकिन क्या पता भाई पहले के लोग ऐसा ही अच्छा मानते हो। ये बंदर देखो भाई, ये जस्ट अभी इस कुंड में नहा के आया और अपने आप को पोंछ रहा है किसी कपड़े से। आप देखिए, और ये भाई कोई मंदिर है। आप देखिए वो किस प्रकार से अपने आप को पोंछ रहा है। जब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, देख रहे हैं कि आप यहाँ सामने भोले जी का मंदिर है। ये देखिए, जो कि यहाँ आप देखिए किस तरीके से पूरा पैक कर दिया गया। अब मंदिर के सामने, भोले जी के मंदिर के सामने हूँ इस टाइम में एकदम, और ये आप पूरे मंदिर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई वो आपको दिख रहा है, ये इंसान कुछ हरकतें कर रहा था, इसको चौकीदार पकड़ के लेके जा रहे हैं, यहाँ से भगा दिया, बाहर निकाल दिया गया इसे। और भाई यहीं साइड में एक गुफा है जिसमें भी हम जाना चाह रहे थे, तो बंदरों ने हमें बाहर खदेड़ दिया। वो आप देख सकते हो, उस तरफ एक गुफा है। भाई ये है महल का एंट्रेंस, सकरा रास्ता। यहाँ पे राजा अपने घोड़ों सैनिकों के साथ बाहर निकलते होंगे यहाँ से। ये द्वार था, ये आप देख रहे हैं गुफाएं। अब भाई यहाँ रात को कौन आना चाहेगा। और ये महल का निर्माण भगवंत दास जी ने करा था, जिन्हें बाद में माधव सिंह जी को सौंप दिया गया था। बहुत से लोगों ने भाई इसमें रात को आने का प्रयास किया, लेकिन सब मरे पड़े। और जो भाई मैंने आपको बाहर कुआं दिखाया था ना, कुएं में बहुत से लोगों की लाश पड़ी पाई, इसलिए उसे बंद करवा दिया गया। आप देख रहे हो सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ रही हैं। भाई मैं तो रात को यहाँ बिल्कुल नहीं आऊँ। जिसमें भाई गट्स हैं वो कमेंट डाउन करें कि कौन यहाँ पे रात को रुक सकता है, अपने बड़ी कौन सा सच्चा दोस्त उसके साथ रुक सकता है यहाँ पे। ये आप एक ऊपर से व्यू देख सकते हैं। तो जो हम बता रहे थे कि महल के ऊपर तो पूरा शहर दिखाई पड़ता है, वो सच्चाई है भाई। देखो इजीली पूरा शहर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन धुंध है थोड़ी सी तो बिल्कुल साफ़ नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन फिर भी इजीली पता लग रहा है। देखो पूरा शहर यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हैं मेन द्वार भांगड़ फोर्ट का, मेन द्वार जहाँ से राजा
प्रजाएं बनाया अकबर के राज्य में गया था ये। वो आप देख रहे हो, यहाँ से चलने का भी मन नहीं कर रहा। दासियों के साथ रानी यहाँ पे रहती थी। आप देखिए जाने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे रास्ते हैं। आप आवाज सुनिए एक बार। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अलग प्रकार की गंध महसूस होती है। और यार रात को कोई नहीं आना चाहेगा। यहाँ से लोग देखिए, ये जहाँ से मैंने पहले दिखाया था कि यहाँ से पूरा शहर दिख रहा था, ये उससे भी ऊपर है। यहाँ से भी इजीली सब कुछ विजिबल है, लेकिन धुंध की वजह से थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा। दोपहर में ही यहाँ पे धुंध हो चुकी है भाई, 2 बज रहे हैं। यहाँ से कहा जाता था कि रानी अपने शहर को, पूरे शहर को यहाँ पे आसानी से देख सकती थी। वो देखो पूरी मार्केट दिख रही है। पूरी जो ये मैं मार्केट दिखा रहा था आपको, जो एंट्रेंस थी वो आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक ऐसी रात आती है, एक दिन ऐसी रात है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन सुना है कि उस दिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे पूरा जैसे रानी के टाइम पे यहाँ पे महल सजा होता था, वैसे ही मार्केट वहाँ पे सजी होती थी और ये महल उसी टाइप में सजा होता था। कहा जाता है कि ऐसा लगता था कि रानी के टाइम का युग फिर आ गया हो वापस। ये पूरा सजा हुआ दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, प्रतीत होता है लोगों को दिखता हुआ। तो सामने जो है कमरे, वहाँ औरतों की बातें करने की और चिल्लाने की, चीखों की, चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ें आती हैं। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, चलिए। आप देख सकते हैं वहाँ पे ये टूट चुका है। पहले यहाँ बहुत सारे कमरे हुआ करते थे। ये देखिए आप, यहाँ पे औरतों के चिल्लाने की अभी भी आवाज़ें आती हैं यहाँ पे रात को। इन्हीं कमरों में आवाज़ें आती हैं औरतों की रोने की। आदमियों के रोने की आवाज़ें नीचे और तलवारें टकराने की आवाज़ें नीचे आती हैं। औरतों की रोने की आवाज़ें यहाँ से आती हैं और उनकी चूड़ियाँ खनकती हैं। और बहुत सी लाशें मिली हैं यहाँ पे भी दबी हुई, जिन्होंने रात पे यहाँ रुकने की कोशिश करी, जो प्रकृति को मानते नहीं हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही सब झूठ बोलते हैं। उनकी लाशें बहुत से लोगों की यहाँ पे मिली। ये माना जाता है कि जो सिंधिया थे, जो जिन्हें वो पत्थर से कुचल के मर गए थे, उनसे श्रापित है ये। उन्होंने यहाँ पे श्राप दिया था मरते हुए कि यहाँ के लोग कभी ज़िंदगी में दोबारा पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे, जन्म नहीं ले पाएंगे कहीं पे भी, कोई से भी युग में। यहाँ से बुरी बलाओं को दूर करने के लिए या अपने घर परिवार को सुखी रखने के लिए यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। और ये देखिए रानी जी ने हमारे साथ हमारे सैनिक भेजे हमारे साथ। ये तो गाइस आपने वीडियो देख ही ली होगी और स्टोरी तो आप समझ ही गए होगे भानगढ़ की, रानी रत्नावती के ऊपर है। और गाइस मेरा ये कहना है, मैं खुद नहीं मानता इन सब चीज़ों को, भूत प्रेतों को, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो उनको मैं भी नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे सच्चाई है तो उस बात को मानो। 7 बजे के बाद वहाँ नहीं जाना चाहिए, जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है उसे मानना जरूरी है, फॉलो करो, उसे नहीं जाना चाहिए 7 बजे के बाद। और सच्चाई है, वहाँ पे मैं जब ऊपर था
तब मुझे भी एक दो बार आवाज़ सुनाई पड़ी। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ट्राई करते हो रात को जाने की, तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ना जाएं, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपको तुम्हारी दिक्कत हो। तुम अपने ही नहीं देखोगे, अपने घर वालों की देखो, नहीं जाना चाहिए ऐसे। तो गाइज इस वीडियो को भी उसी वीडियो की तरह सपोर्ट करना और दबा के लगे रहो, लाइक करते रहो। कमेंट्स में जरूर बताना भाई कि मेरी क्या गलती है, ताकि मैं आगे अपनी गलतियाँ सुधार सकूँ। थैंक यू सो मच।